नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 बीए धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। आज बच्चों मैं आपको रोजगारी के बारे में समझाऊंगा। रोजगारी अर्थात क्या है? नौकरी। सबको मालूम है कि नौकरी करने वाला इंसान 8 घंटा या 12 घंटा काम करता है या आर्थिक प्रवृत्ति करता है। इसके बदले में उसको क्या प्राप्त होता है? वेतन प्राप्त होता है। उदाहरण रूप में शिक्षक विद्यालय में शिक्षक कार्य करता है, बड़ा सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रोजगारी कहते हैं। अब लक्षण दो प्रकार की रोजगारी होती है, एक बौद्धिक और एक शारीरिक। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बौद्धिक काम करते रहते हैं, बराबर। बाद में मजदूर वर्ग, बराबर, એટલે કે कारीगर, वो सब कैसा काम करते रहते हैं? शारीरिक काम करते रहते हैं। पर रोजगारी में क्या होता है? निश्चित वेतन होता है। कुछ ज़्यादा मिले कम मिले ऐसा नहीं, निश्चित है। भाई आपको 10-15 तारीख को 15,000, 20,000, 10,000 जो निश्चित किया है उतना ही वेतन मिलता है, इससे ज़्यादा वेतन मिलता नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि निश्चित वेतन के अलावा कुछ मिलता है। क्या मिलता है? उदाहरण में तो चिकित्सा, એટલે कि कोई बीमारी के कारण कोई बीमार पड़ता है तो इसका भुगतान कंपनी करती है, भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है। इतना ही नहीं, रोजगार में हम देखते हैं कि कार्यकाल होता है कि भाई 15 साल का, 20 साल का, बराबर कार्यकाल होता है। बाद में निवृत्ति, कब उन्होंने नौकरी शुरू करी, कब वो निवृत्त होगा, એટલે કે कब निवृत्त होगा, उसकी निवृत्ति की तिथि भी निश्चित की जाती। निवृत्ति के बाद उसको कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो भी निश्चित किए जाते हैं। रोजगारी वो परावलंबी, बॉस के ऊपर, बड़ा इकाई का मालिक के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है, स्वावलंबी नहीं है। जैसे बिजनेस स्वावलंबी है, रोजगारी कैसा है? परावलंबी है। रोजगारी में मालिक और कर्मचारी दोनों क्या करते हैं? समझौता के अनुसार नियम पालन के लिए वो नियम पालन के लिए वो क्या होते? कटिबद्ध होते हैं। 7वां पॉइंट, रोजगारी प्राप्तकर्ता को कोई भी पूंजी निवेश करना होता नहीं है। बस इसे पूंजी निवेश करना नहीं है, अनिश्चितता नहीं है कि मुझे अगले महीने घाटा होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा, घाटा होगा, कोई नहीं, बराबर। उसे बस काम करना है, उसका क्या लेना है? वेतन लेना है, बराबर। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब दूसरा पॉइंट, व्यापार। व्यापार सबको मालूम है कि वस्तु और सेवा का क्या होता है? विनिमय होता है। पर वस्तु और सेवा का कब विनिमय होगा? एग्जाम्पल के रूप में हम दुकान में जाते हैं, दुकान में कुछ पुस्तक खरीदने जाते हैं, तो व्यापारी हमें वो पुस्तक देता है। पुस्तक के बदले में बच्चों क्या लेता है? तो पैसा लेता है। क्या लेता है? पैसा लेता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बस में बैठते हैं, MTS, BRTS, ट्रेन में बैठते, तो ट्रेन में वो सेवा तो प्राप्त होती है, पर इसके बदले में हमें क्या भुगतान करना पड़ता है? टिकट के बदले, टिकट खरीदने के लिए क्या भुगतान करना पड़ता है? पैसे का भुगतान करना पड़ता है। अब बच्चों, व्यापार वो आर्थिक प्रवृत्ति, आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब आप आगे भी समझ गए हो कि पैसे की प्रवृत्ति होती है। व्यापार में दो होता है, एक खरीदने वाला, बराबर, वो ग्राहक होता है। एक बेचने वाला, वो क्या होता है? व्यापारी होता है, जिसे हम दूसरे शब्द में क्रेता और विक्रेता के रूप में कहते हैं। तीसरा पॉइंट के व्यापार के लिए विनिमय अनिवार्य है। विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु सेवा का विनिमय। पैसा दो तो वस्तु सेवा आपको प्राप्त होने वाली है, बराबर। वस्तु के बदले में आपको क्या करना पड़ता है? धन का क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। व्यापार कैसा है? सतत चलने वाली प्रवृत्ति, बराबर, वो कहीं पर रुकने वाली नहीं है। वस्तु सेवा का मूल्य किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? धन के द्वारा। वस्तु सेवा का मूल्य किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? पैसे के द्वारा किया जाता है। व्यापार कानूनी होने वाली प्रवृत्ति है। व्यापार कैसा है? कानूनी रूप में सरकार में व्यापार बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बाद में वो जो भी चीज़ बेचना चाहता है इसके ऊपर लोगो, ISI का, एक मार्क का, ऐसा हमने 10वीं में पढ़ चुके हो, तो वो लोगो करना पड़ता है।
ने बाद में कानूनी प्रोसेस गुजरने के बाद वो क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो बच्चों आज मैंने आपको 2 सवाल समझाए, रोजगारी और रोजगारी का लक्षण, और बाद में मैंने समझा व्यापार का अर्थ और व्यापार का लक्षण। बराबर क्या समझा, व्यापार का अर्थ और लक्षण। बच्चों अब आगे मैं आपको व्यापार के 2 प्रकार के बारे में नेक्स्ट पीरियड में आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा। धन्यवाद।